जय श्री राम दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो भूत प्रेत के अस्तित्व को नहीं मानते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो इनमें विश्वास करते हैं। हमारे आसपास लगभग प्रतिदिन ऐसे मामले आते हैं जिससे में लोगों को लगता है कि उन्हें कोई ऊपरी बाधा सता रही है। अंधविश्वास फैलाने में हम विश्वास नहीं रखते और ना ही इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर भी जो इतने लोग अनुभव करते हैं या विश्वास करते हैं, उन्हें सही सलाह देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। अक्सर हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि ना जाने भूत होते भी हैं या नहीं, क्योंकि टीवी में, मीडिया में एक साइंस का प्रोपेगेंडा मचा रखा है कि भूत होते ही नहीं हैं और ये सब मनगढ़ंत है, ये सब गलत है और ये सब काल्पनिक है। पर सच्चाई ये है कि भूत प्रेत होते हैं। मैंने कोरा में अपने लेख में भी बता चुका हूँ कि ऐसा होता है। हम सभी इंसान हैं और जब कोई इंसान अपना शरीर खो देता है किसी भी अकाल मृत्यु के कारण, तो वह भटकने वाली आत्मा प्रेत या भूत कहलाती है। तो आज हम लोग जानते हैं कि अपने इस मुद्दे की बात करते हैं कि वो 5 गलतियां क्या हैं जिससे भूत या प्रेत आप पर चिपट सकते हैं या आपके अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो जो पहली गलती है, अत्यधिक खुशबू लगाकर जाना। देखिए, परफ्यूम लगाने का जो शौक़ है वो हम सबको है आज के ज़माने में, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे अंदर से किसी भी तरह की स्मेल या बदबू आए। पर इतना ज़्यादा परफ्यूम लगाना कि हमारे अंदर से परफ्यूम की दुकान जैसी खुशबू आए, हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इससे भी जी घबराएगा और केमिकल भी होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप भरी दोपहरी में परफ्यूम लगाकर जा रहे हैं या रात के वक्त परफ्यूम लगाकर जा रहे हैं या किसी भी पहर में जा रहे हैं, स्पेसिफिक पहर को अगर आप छोड़ भी दें तो भी ये अंदेशा ज़रूर रहता है कि कोई ना कोई हवा आपसे चिपक जाएगी, क्योंकि अक्सर इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बहुत सारी हवाएं घूम रही हैं, अनगिनत हवाएं घूम रही हैं, आत्माएं घूम रही हैं, प्रेत घूम रहे हैं, भूत घूम रहे हैं और वे खुशबू को आसानी से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि सेंसर शरीर में नहीं होते, सेंसर आत्मा के पास होते हैं। हमारी आत्मा के अंदर सेंसर देखने के, सुनने के, ना कि हमारे शरीर में है। शरीर का इस्तेमाल हम करते हैं जब हमारे पास शरीर होता है, उसके थ्रू चीज़ों को भोगने के लिए। उसके बाद कुछ भी सेंसर ऐसे होते हैं जो शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी हमारे पास रह जाते हैं, जैसे देखने, सूंघने के सेंसर, सुनने के सेंसर। तो आत्मा, जो भी प्रेत, या अगर आप अत्यधिक खुशबू लगाकर जाएंगे तो उससे अट्रैक्ट होकर आपकी तरफ आग होगा ही होगा, आएगा ही आएगा। तो इसलिए ज़्यादा परफ्यूम ना लगाएं। दूसरी गलती क्या करते हैं, कभी भी मीठा खाकर ना जाएं। जो भी लोग भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, अक्सर वो लोगों के अंदर तमन्ना रह जाती है कि उसमें खाने की तमन्ना, भोग विलास की तमन्ना और किसी भी तरीके से मीठी की तमन्ना सबसे ज़्यादा होती है। जब आप मीठा खाकर जाते हैं तो आपकी जो जुबान पर अणु होते हैं, जो अणु हैं वो रह जाते हैं, तो वो हवा में उनको संकेत देते हैं जब आप गुजरते हैं आपके पास, तब वो ये देखकर इस मनुष्य में मीठा खाया है आप पर आ जाते हैं, ये सोचकर कि ये दोबारा मीठा खाएगा या हम इसके माध्यम से उस मीठे की अनुभूति कर लेंगे। तो इसलिए मीठा खाएं, उसके बाद पानी पीकर ही घर से निकलें। तीसरी गलती हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कॉमन गलती जो सब करते हैं, खासकर ये महिलाएं करती हैं, सोचकर ऐसा नहीं होगा, बाल खोलकर जाने की गलती। अक्सर महिलाएं किसी रात को समागम में, किसी पार्टी में, किसी शादी में बाल खोलकर चली जाती हैं, या कहीं पर भी रोड पर जा रही हैं तो बाल खोलकर जाती हैं। बाल एक सबसे आसान तरीका है किसी भी भूत प्रेत, किसी भी महिला को पकड़ने का, क्योंकि बालों से टोटके भी होते हैं, बालों से क्रियाएं भी होती हैं और भूत प्रेत जिस भी औरत पर चढ़ते हैं तो बालों का ही सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि बालाजी में भी बालों को, जहाँ पर प्रेत राज सरकार है, जहाँ पर लोग अपना उतारना करने जाते हैं, वहाँ भी महिलाओं को हिदायत दी जाती है कि वो बाल बांध कर जाएँ। चौथी गलती हम लोग क्या करते हैं, चौथी गलती में, कभी भी किसी पेड़ के नीचे या कहीं भी आपको पेशाब जाना हो, या आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको टॉयलेट लग रही है, आप कहीं भी उतर कर पेशाब कर रहे हैं, किसी भी पेड़ के नीचे, किसी भी ज़मीन पर, किसी भी भूस्थल पर, किसी भी पत्थर पर, तो आपने आसपास ज़रा तरीके से देखिए कि क्या कहीं कोई कब्र तो नहीं है वहाँ बनी हुई है, या फिर वहाँ कोई ऐसी चीज़, मंदिर तो नहीं बना हुआ है। और अगर सब कुछ वहाँ पर समान है, ठीक है, तो किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करने से पहले ही, या किसी भी जगह पेशाब करने से पहले गायत्री मन में जप कर लीजिए, या भगवान का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, जिससे वहाँ पर किसी भी तरीके की अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा होगी, कोई भी आत्मा होगी, प्रेत होगा, तो वो नुकसान नहीं पहुँचाएगा। अक्सर गांव में भी लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि कहीं पर भी शौच कर लिया, पेशाब कर लिया, और वहाँ पर अगर किसी की कब्र बनी होती है या फिर कोई पड़ा है तो वह रुष्ट हो जाता है और फिर उसके बाद
उस इंसान पर चढ़ जाता है और उसके मारने को उतारू हो जाता है। आप खुद सोचिए कि आपके ऊपर कोई टारगेट करेगा तो आप खुद ही उसको मारोगे, तो इनका 4 शरीर को खो गया है। आप इनको भी अपना महसूस होता है अगर इनके साथ कोई ये हरकत करे तो। 5वीं गलती है, अगर आप कहीं भी सुनसान जगह पर जा रहे हैं तो अगर आप किसी को आवाज़ लगा रहे हैं तो देख कर आवाज़ लगाइए। अगर आपके आसपास कोई नहीं है और आप किसी को भी पुकार रहे हैं, किसी का नाम लेकर पुकार रहे हैं, या कोई लोग शरारत करते हैं खेल कर या किसी के खंडहर में जाकर या सुनसान जगहों में जाकर आवाज़ लगाते हैं क्योंकि आवाज़ें गूंजती हैं, इसका मज़ा लेने के लिए किसी भी पुरानी बिल्डिंग में चले गए और वहाँ आवाज़ लगा रहे हैं, किसी को भी पुकार रहे हैं। ऐसे में जिसको आप पुकार रहे हैं वो तो ना आए, या फिर आप अपनी गूंज को अपने ही कानों में दोबारा सुनने के लिए पुकार रहे हैं हो पर अगर वहाँ पर कोई भी प्रेत बैठा है या आत्मा बैठी है तो वो इस नाम को सुनकर अपना नाम बनाकर आ जाती है, और जब बाद में उसका खुलासा होता है तो वो कहती है कि इसने मुझे पुकारा था तो मैं आ गई। विशेषकर इन बातों का ध्यान रखिए। ये 5 गलतियाँ कभी ना कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं, जरूरी नहीं कि आज आपके साथ कुछ हो, पर कभी ना कभी कुछ ना कुछ मालूम ये कुछ भी करवा सकती हैं आपको, और आपके किसी भी मुसीबत में आपको डाल सकती है। क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियां करने के बाद जब कोई प्रेत या भूत कोई भी गंदी ऊर्जा आपके शरीर पर हावी होती है तो शुरुआत में वो शरीर अंदर बैठी रहती है और कोई हरकत नहीं करती है। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उस शरीर के अंदर घर बना सके। जब वो अपना घर पक्का कर लेती है तब उसको कुछ वक्त हो जाता है, इसके बाद वो अपने लक्षण दिखाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगली बार ध्यान रखेंगे, इन 5 गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में भूत अपने ऊपर चिपटाना तो किसी का शौक नहीं है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय माता दी।